वेलकम टू मूवीज़ की सिनेमाबाजी। हम सुन रहे हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की फिल्मों के बारे में उनका ही अपना खट्टा मीठा अनुभव। फिल्म दुल्हन के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी जी बताती हैं कि ये एक अच्छी कहानी थी और निर्देशक ने भी अपना काम पूरी दक्षता से किया था। मुझे खास तौर पर इस फिल्म के शीर्षक गीत मैं दुल्हन तेरी तू दूल्हा पिया के फिल्माने का तरीका अच्छा लगा और इसे बड़ी तारीफ भी मिली। इसके बाद फिल्म खुशबू के बारे में जो कि बनाई थी गुलजार साहब ने, हेमा जी का मानना है ये हर तरीके से एक अलग फिल्म थी। इस फिल्म के जो कैरेक्टर थे उनका डेवलपमेंट और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया था वो टाइम और जो कलाकार यानी कि फिल्म एक्टर्स उसमें लिए गए थे और यहाँ तक कि ड्रेस डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल फिल्म के अनुकूल थी। ये पहली बार था कि किसी फिल्म में हेमा मालिनी जी ने सिलवटों वाली सूती साड़ी, बेमेल ब्लाउज़, साधारण सी चोटी और बिल्कुल बिना मेकअप के काम किया था। ये फिल्म आधारित थी शरद चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी की कहानी पंडित मोशाय पर और ये फिल्म हेमा जी के कैरियर में एक मील का पत्थर साबित हुई। हेमा मालिनी जी बताती हैं सिर्फ गुलजार साहब ही इतनी सादगी में भी इतने इम्प्रेसिव हो सकते हैं। सभी कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट किया गया था वो बहुत खूबसूरती के साथ किया गया था। मैं अपने द्वारा निभाए गए पात्र कुसुम के साथ आसानी से समझ सकती थी। आत्मत्याग की कीमत पर यानी सेल्फ सेक्रीफाइस की कीमत पर आत्मसम्मान पाने का उसका संघर्ष अत्यंत त्रासद था। जब भी मैं ये फिल्म देखती हूँ तो उदास सी हो जाती हूँ। दरअसल ये फिल्म आधारित थी कुसुम नाम की एक लड़की की जिसमें कि उसकी शादी या वागदान हो जाता है बचपन में ही और उसका पति जो रोल निभाया है जितेंद्र जी ने वो मजबूरी में एक दूसरी जगह विवाह कर लेते हैं। बचपन में विवाह तो हो जाता है लेकिन उनका गौना नहीं होता यानी वो अपने पति के घर नहीं जाती है और कुछ समस्याओं की वजह से उसके मायके में गरीबी की वजह से वो ससुराल नहीं जा पाती है और फिर जितेंद्र जिनके एक बेटा भी हो गया था वो उस गांव में डॉक्टर बनकर आते हैं और बड़ी मजबूरी में बेटे को हेमा जी के पास यानी कुसुम के पास छोड़ देते हैं और फिर अंत कितना खूबसूरत दिखाया गया है ये तो आप फिल्म को देखने के बाद ही समझ सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा फिल्म खुशबू। बहुत अच्छे प्रिंट में ये यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हैं। फिल्म में हेमा जी ने बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है और फिल्म के गाने भी आपने ज़रूर सुने होंगे जिनमें कि ओ माझी रे अपना किनारा और दो नैनों में आंसू भरे हैं निंदिया कैसे समाए या फिर घर जाएगी तर जाएगी दुल्हनिया मर जाएगी और बेचारा दिल क्या करे, ऐसे सुंदर गाने शामिल हैं। और इसके बाद जो फिल्म हेमा जी के फिल्मी कैरियर की एक बहुत सफल फिल्म कही जा सकती है वो फिल्म है धर्मात्मा। धर्मात्मा को बनाया था फिरोज खान साहब ने। वो इस फिल्म को लेकर एकदम जुनूनी से हो रहे थे और उनका फिल्म के प्रति जो समर्पण था वो पूरे सेट पर जैसे फैल सा गया था और सभी लोग उस फिल्म के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। अफगानिस्तान में शूटिंग करते समय तो उन पर जैसे कोई भूत सवार हो गया था और इसका असर इस फिल्म के भव्य पिक्चराइजेशन में दिखता है।
धर्मात्मा के गाने भी बहुत अच्छे थे और ये अट्रैक्ट करने वाली एक फिल्म थी। और हेमा जी कहती हैं कि मुझे उसमें अत्यंत मनोहर रूप से प्रेजेंट किया गया था, यानी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। हेमा जी कहती हैं कि ये मेरे कैरियर में सबसे ज़्यादा तेज तर्रार किरदार था। उसमें एक अजीब सी उछाल थी, एक ऐसी एनर्जी थी जिसकी कमी हमें इंटरवल के बाद उसकी मौत पर महसूस होती है। फिरोज खान तो इस कैरेक्टर से इस हद तक प्यार करते थे कि वे मुझे पूरी शूटिंग के दौरान रेशमा कहकर ही बुलाते थे। इसका मुझ पर इतना असर पड़ा कि मैं भी मानने लगी थी जैसे मैं उन्हीं पहाड़ों में रहने वाली एक अफगान लड़की हूँ। इस फिल्म के लिए पोशाकों का डिज़ाइन परमेश्वर गोदरेज जी ने किया था। मेरे हिसाब से ये एक अकेली फिल्म थी जिसमें उन्होंने ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम किया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि फिल्म के डायरेक्टर उनके पर्सनल फ्रेंड थे। और अब बात करते हैं वो फिल्म जिसकी वजह से आज भी हेमा जी को बसंती के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ, फिल्म शोले। जब रमेश सिप्पी जी ने शोले की बसंती वाली कैरेक्टर के लिए हेमा जी को बताया तो वो इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर डायरेक्टर उन्हें एक तांगे वाली की भूमिका में क्यों लेना चाह रहे हैं। पर लगातार 2 सुपरहिट फिल्मों अंदाज और सीता और गीता के बाद उनके लिए सिप्पी साहब को मना करना थोड़ा मुश्किल था। मैं आधे अधूरे मन से तैयार हो गई, और अगर मैंने कहीं ये भूमिका करने से मना कर दिया होता तो फिर कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। शोले के रिलीज होने के बाद मैं जहाँ कहीं भी जाती लोग मुझे बसंती के नाम से ही पहचानते थे। लोग ये जानना चाहते थे कि मैं कैसे उन इतने लंबे लंबे डायलॉग्स को फर्राटे के साथ बोल पाई। सच में उन लंबे लंबे डायलॉग्स को याद करना और एक टेक में उनकी डिलीवरी करना मेरे लिए एक बुरा सपना ही था। पर रमेश जी की मदद और अपनी अच्छी मेमोरी की वजह से मैं ये कर पाई थी, वो मुस्कुराते हुए बताती हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें हेमा जी बेहद खूबसूरत लगी थी। और मुझे भी याद है, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये फिल्म देखी थी, लेकिन मुझे आज भी हेमा जी की वो खूबसूरत इमेज याद है, और वो गाना भी जिसमें उन्होंने बहुत सारी ड्रेसेस चेंज की थी। चल सन्यासी मंदिर में फिल्म थी सन्यासी, और सन्यासी को हेमा जी की पर्दे पर सर्वाधिक सौंदर्यीकरण फिल्म माना जाता है। इसमें हेमा जी एक मोहिनी स्त्री की भूमिका में थीं जिन्हें एक सन्यासी को लुभाना था। इसी कारण ड्रेस डिज़ाइनर भानु अथैया जी को उनकी ड्रेस पर खुलकर खर्च करने का डायरेक्शन दिया गया, यानी उनसे कहा गया आप कितना भी पैसा हेमा जी की ड्रेसेस पर खर्च कर सकती हैं। हेमा जी कहती हैं कि मुझे उन ड्रेसेस को और उस ज्वेलरी को पहनने में बहुत अच्छा लगा, और हमेशा की तरह जो कैमरामैन छायाकार राधो कर्माकर जी थे, उन्होंने हेमा जी की खूबसूरती को और भी निखार दिया और उसके साथ पूरा न्याय किया। किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका अपने कैमरामैन से बहुत अच्छा संपर्क हो, और ये प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। हालांकि कलाकार आमतौर पर टेक्निकल लोगों के साथ उतनी बातचीत नहीं करते जितना अपने डायरेक्टर के साथ, पर उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। हेमा जी का कैरियर बहुत
इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा था। अगर वो एक तरफ साउथ इंडियन फिल्म सुनहरा संसार में एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस महिला की भूमिका निभा रही थी, तो महबूबा में एक शहजादी बनी थी। आप बीती में वो एक एयर होस्टेस थी और किनारा में एक डांसर। दो ठग, धूप छाँव, पलकों की छाँव में, दिल लगी और ऐसी बहुत सारी फिल्में उस दौर में हेमा जी ने की। और इसी बीच आई फिल्म यश चोपड़ा जी की त्रिशूल। हालांकि हेमा जी का इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि ये फिल्म आधारित थी दो भाइयों की राइवलरी पर और एक पिता का भी ट्रायंगल इसमें था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी और शशि कपूर जी सौतेले भाई बने हैं और हेमा जी थी शशि कपूर जी के साथ, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति बने हैं। जब वो एक बार ऑफिशियल मुलाकात के लिए जाते हैं और देखते हैं कि उनकी जो पार्टनर है और वो भी एक बहुत बड़े बिजनेस को सेटअप कर रही है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और फिर दोनों के बीच एक रिश्ता डेवलप हो जाता है। इस फिल्म के लिए ड्रेस डिज़ाइनर भानु अथैया जी ने हेमा जी को छोटे छोटे बालों के साथ शिफॉन की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में तैयार किया था। ये एक छोटी पर मज़ेदार भूमिका थी और ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। हेमा जी कहती हैं, अपने पहनने के ढंग और व्यवहार की दृष्टि से ये कैरेक्टर मेरे द्वारा निभाए गए दूसरे परंपरागत नायिकाओं के चरित्र से बिल्कुल अलग था। बहुत सालों पहले BR फिल्म्स ने हेमा जी को हिस्टोरिकल फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए साइन किया था, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। हेमा जी को हमेशा दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का मौका चूक जाने का मलाल रहता था। इसी कारण जब मनोज कुमार जी ने उनसे क्रांति फिल्म के लिए कांटेक्ट किया, तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दी। दिलीप साहब और मैंने कई महत्वपूर्ण सीन एक साथ किए। उन जैसे महान कलाकार को काम करते देखना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सम्मोहक एक्सपीरियंस था। मैं इस फिल्म में अपने पात्र राजकुमारी मीनाक्षी के प्रति भी बहुत रिस्पेक्ट फील करती थी। अपने सिंहासन को त्याग कर अपने ही दुश्मन को दिला देना एक बहुत ज़्यादा साहस का काम है। उसके इसी काम से ये करैक्टर बहुत स्पेशल हो जाता है। हेमा जी बताती हैं कि मनोज कुमार जी की कैमरों की जगह तय करने की जो शैली थी वो बहुत ही असाधारण थी। एक डायरेक्टर के रूप में उनके पास लंबे लंबे सीन्स और गाने एक ही शॉट में फिल्माने की योग्यता थी। ये कलाकारों के लिए शूटिंग करते वक्त बहुत कष्टकारक था, पर इसका फ़ायदा ये होता था कि शॉट एक ही टेक में ख़त्म हो जाता था और सेट पर काफ़ी समय बच जाता था। हेमा जी बहुत सारे सालों तक बहुत सारे फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनी रहती थी। BR चोपड़ा जी की द बर्निंग ट्रेन, FC मेहरा जी की अली बाबा और 40 चोर, मनमोहन देसाई जी की नसीब और रामानंद सागर जी की बगावत और रमेश सिप्पी जी की सत्ते पर सत्ता इसके एग्जाम्पल्स हैं। 2 और 2 5, क्रोधी, कुदरत और दूसरी बहुत सी फिल्मों में हेमा जी ने काम किया। सन 1977 में हेमा जी की माताजी जया चक्रवर्ती जी ने बासु चटर्जी द्वारा डायरेक्ट फिल्म स्वामी का निर्माण किया। इस फिल्म में शुरू में हेमा जी और मनोज कुमार जी को काम करना था, पर चूंकि हेमा जी के पास कोई खाली तारीख नहीं थी, इसलिए जया जी ने गिरीश कर्नाड और शबाना आज़मी जी को साइन किया
और हेमा जी और धर्म जी ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस किया। फिल्म दर्द अशोक कुमार जी और सुचित्रा सेन जी द्वारा अभिनीत फिल्म ममता से प्रेरित थी और इस फिल्म के बारे में हेमा जी ने बताया कि उन्हें एक सीन याद है जिसमें हीरो उन्हें ये सुझाव देता है कि वो जानबूझकर केस हार जाएं ताकि उनका बेटा जो एक उभरता हुआ वकील है केस को जीत सके। ये एक बहुत अच्छी तरह लिखा गया और बहुत इमोशनल सीन था। हेमा जी बताती हैं कि कुछ फिल्में कहानी सुनते समय बहुत इम्प्रेस नहीं करती थी, पर जब वो बनकर तैयार होती थी तो उन्हें बिल्कुल सरप्राइज कर देती थी। ज्योति गुरुदत्त जी और माला सिन्हा जी द्वारा अभिनीत फिल्म बहू रानी की रीमेक थी। पहली बार मैं एक गुस्से वाली गृहिणी की भूमिका कर रही थी और मुझे खलनायक को चाबुक से पीटने में बहुत मजा आया। दर्शकों ने भी इसका खूब लुत्फ उठाया। आखिरकार सिर्फ मर्दों को ही क्यों पर्दे पर सारी मार धाड़ करने का मौका मिले, वो बहुत खूबसूरती के साथ बताती हैं। प्रसिद्ध बंगला उपन्यास स्वयं सिद्ध से प्रेरित ये विषय निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती जी के दिल के बहुत करीब था। वो बहुत लंबे अरसे से ये फिल्म बनाना चाहते थे और जब भी इसके बारे में बात करते तो बहुत इमोशनल हो जाते। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जब डायरेक्टर किसी भी कहानी के साथ इमोशनल रूप से जुड़ जाते हैं तो फिल्म में एक जादू सा भर जाता है। मेरा जो करेक्टर गौरी का था उसकी शादी एक ऐसे पुरुष से होती है जो कि थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और जिसे वो अपनी सेवा से धीरे धीरे ठीक कर देती है। इस फिल्म का एक बहुत अच्छा मैसेज ये था कि अगर आप हिम्मत करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। गौरी ने हिम्मत दिखाई और अपनी नियति को बदल डाला। वो बड़े ठाठ से बताती हैं, मेरी आवाज़ सुनो और एक नया इतिहास और जस्टिस चौधरी फिल्में भी उसी समय रिलीज हुई। हेमा जी कहती हैं, फिल्म जस्टिस चौधरी में जितेंद्र जी पहली बार हेमा जी के पति बने और उसके बाद उनके बेटे हेमा जी को इस फिल्म में बूढ़ा होते दिखाया गया। वो कहती हैं, मुझे सफ़ेद विग पहनने और चेहरे की झुर्रियों वाले मेकअप से कोई खुशी नहीं हुई। उसके बाद मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स दोबारा स्वीकार ना करने का निश्चय किया। ए पूर्णचंद्र राव द्वारा बनाई गई और टी रामा राव जी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म अंधा कानून पूरे भारत में जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में हेमा जी पहली बार एक पुलिस इंस्पेक्टर बनी और सुपरस्टार रजनीकांत जी जो एक अपराधी की भूमिका में थे, उनकी बहन की भूमिका हेमा जी ने निभाई। इसके पहले उन्होंने गहरी चाल फिल्म में अमिताभ बच्चन जी की बहन की भी भूमिका निभाई थी। हिंदी फिल्मों में ये आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी प्रमुख जोड़ी को भाई बहन के रूप में लिया जाता है तो फिर उन्हें रोमांटिक जोड़े के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। हेमा जी कहती हैं, मैंने और अमिताभ ने पहले भाई बहन की जोड़ी के रूप में काम किया और फिर इसके बाद हमने रोमांटिक फिल्में भी की। तो हेमा जी का कैरियर एक बहुत शानदार दौर से गुजर रहा था और फिर उन्होंने एक फिल्म बनाने का निश्चय किया। ये निश्चय और ये ख्याल उन्होंने कैसे किया, ये जानेंगे अगले अंक में। तब तक आप बने रहिएगा मूवीज़ की सनीमा बाजी के साथ और सुनते रहिएगा हेमा जी की ये अनकही कहानी। आप सभी वीडियो देखने और इस कहानी को सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और
अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ऐसा लगे कि ये इस लायक है तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी की बर्थडे 16 अक्टूबर को थी। हेमा जी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा स्वस्थ रहें।